और जब मोहल्ले हमेशा का उसमें ड्रामा हो, characters होते हैं। अब हालांकि बहुत सारे ड्रामे ना वो रिच एंड फैंसी दिखाते हैं आपको, नहीं, वो देख देख के लोग तंग आ गए हाँ, वैसे, पता है। तो एकदम स्क्रीन चेंज हुई जब हमने मोहल्ला ड्रामा एक चैनल पे देखा जिसमें एक्चुअली सेट लगाया हुआ है उन्होंने, बहुत खूबसूरत सेट, और मोहल्ले की लाइफ दिखाई है, बहुत सारी फैमिलीज हैं और उसमें उनका दिखाया जो मसले मसाइल भी हैं और जो लालची हैं। मुख्तलिफ कैरेक्टर्स है ना भाई, मोहल्ले में तो हर कैरेक्टर होता है। बिल्कुल, और जो उसमें एक कैरेक्टर है जो कि एक बच्ची है जो अब एक अमीर आदमी को, लेकिन बड़ी उम्र के हैं, जावेद शेख को उन्होंने फंसाया हुआ है, फंसाया हुआ है, हाँ, बिल्कुल शादी पे उसको अपने आप को अपनी अगवा भी करा महरूमिया लिया, उनसे दूर करना चाह रही हो कि जरा एक पैसे वाला और आदमी। जिसने किडनैप किया शहजाद शेख ने, सोचो वो मतलब अगर वैसे देखा जाए शहजाद शेख ने अपने अब्बा की दुल्हन को अगवा किया, जावेद शेख को। अच्छा, हाँ, तो हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट। उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मेन महा का है, और महा का अगर आप ये ड्रामा फॉलो कर रहे होंगे तो वो भी बड़ा, उनका जी निकाह हो गया उसी लड़के से, बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है। महा से खुद बात करेंगे। हाँ, मजा आती है। महा कैसी हो? हेलो हेलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत फोमो हो रहा है कि मैं आप लोगों को नहीं देख पा रही हूँ। अरे भाई कोई अरे बात कोई नहीं, बात तुमने नहीं, मुझे आवाज तो जा रही है ना। टेलीफिल्म पे हमने इतना टाइम स्पेंड किया तुमने और मैंने, सोचो वही बस वही हूँ मैं, कितना हम बातें कर रहे थे। तो याद महा है? का क्या कैरेक्टर है भाई इसमें, इस मोहल्ला ड्रामा में क्या कैरेक्टर है आपका महा? ये भी मैं बताऊं, मैंने पूरा बताए act ना, कर दिया, अब आप थोड़ा सा बताएं। उसके बारे में बताए ना, आपने तो क्योंकि पढ़ा है। वहाँ माँ को हम बोलते हुए देखना चाह रहे हैं, वैसे ही बता दो। चलो मुझे तो सब पता है, ज़ुहैब को बता दो जरा कैरेक्टर मोहल्ले में मैं किस बताती टाइप की, हूँ। तुम किस टाइप की लड़की हो उसमें? मैं बताती हूँ। मेरा जो कैरेक्टर है नूर, ये वो लड़की है जो मेरे ख्याल से आमतौर पे हमें हर जगह दिखाई देती है, जिसको शादी करने का बहुत शौक होता है और उसके सारे ख्वाब जो है वो मुंसलिक होते हैं शादी से। शादी होगी तो ये होगा, शादी होगी तो हम वहां जाएंगे, ये चाट खाएंगे। उसकी आजादी इतनी महदूद कर दी जाती है कि उसके सारे ख्वाब जो है वो शादी के बाद के होते हैं। बिल्कुल। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि किस तरह से वो ख्वाब टूटते हैं। और आपको रियलिटी चेक मिलता है कि शादी असल में आजादी नहीं है, जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी में कुछ मोमेंट्स, कुछ लम्हात होते हैं आजादी के, और बहुत ज्यादा असल में जो वक्त होता है, बहुत ज्यादा जो शेयर होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है, जिम्मेदारी का होता है। कमिटमेंट, लेकिन बिल्कुल। वहाँ मजे की तो बातें बताओ ये मुझे, जो है, वहाँ वो हमें- बताओ जब वो लड़का तुम्हें मिलने आया था और तुमने छत कूद के तुम दूसरे नेबर के पहुंच गई थी, और वहां तुमने वो जो थी वो जो तुमने सिरप पी लिया था नींद वाला है और नशे में वहीं सो गई, उसकी वजह से निकाह कराना पड़ा अच्छा, क्योंकि वहीं रह गई बेचारी बच्ची। हाँ, सोच वो मुझे बताओ, मतलब डर के भागी है वो। है ना? अच्छा, तुम लड़के से डर क्यों रही थी? डर के मासूम, वो तो कुछ भी नहीं कह रहा था, पता नहीं तुमसे तो बात करने आया था वो, तुम इतना डर के कूद गई दूसरे घर में। नूर का कैरेक्टर जो है उस वक्त एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसकी एक दोस्त आएगी, अच्छा, क्योंकि उसको डर लग रहा है उसकी दोस्त आएगी। एक लड़का आ गया, हाँ, और जाहिर है वो जिस मोहल्ले में रहती है, अम्मा अब्बा की जो अम्मा तो नहीं है, अब्बा की जो सख्तियां हैं, भाई का जो एक हमेशा निगाह रहती है, तो उसने कहा भाई ये तो कुछ भी करने के लिए आ गया। मतलब लड़की की इमेज इतनी इस तरह की है ना, ऊपर से लाइट भी नहीं घर में, आप सोचिए- अंधेरा भी, ऐसी ऐसी भागी है। अंधेरा हो, मेरे घर में कोई आए, मेरे पास तो छत भी नहीं है, मैं तो डायरेक्ट खिड़की से चला दूंगा। नहीं, मैं नहीं करूंगी। लेकिन अगर मैं नूर जैसी एक लड़की होती जिसको अपना दिफा नहीं करने आता, जिसको हमेशा इतने सहमे रहती, तो मैं ये करती, है ना? फिर मैं नूर जैसा बिहेव करती। अच्छा, उसके बाद फिर वहां आ गई, इसकी वजह से इतनी चीजें हो गई। हाँ, मतलब हैदर को तमीज नहीं आई ऐसी। मतलब अब भाई निकलना है तो थोड़ा सा डट कर आओ ना, थोड़ा सा दिखाओ ना अपनी तुमने हैदर को अपनी चेन भी तो दे दी थी ना पॉलिश कराने के लिए, वो चेन मिली? मैं बता रही हूँ, आदमी सही नहीं है, ये लड़का नहीं सही, ये खराब आदमी है। तुमने चेन ये भी लड़का नहीं सही। इसने इतने मजे से दी कि क्या कि मुझे, और ये होता है मोहल्ले में, आप आसपास लोगों को देखते हैं, सालों से रह रहे हैं, तो आप ऐसे बेवकूफ बन भी जाते हैं। अच्छा, आर यू इन लव विद दिस हैदर कैरेक्टर, या नूर को प्यार है या नहीं? नूर का मसला ये है कि जिससे भी शादी हो जाएगी उससे प्यार हो जाएगा, क्योंकि उसने फैंटेसाइज इतना किया हुआ है ना। उसका तो ऊपर से मकसद ही है। पहले हैदर भाई था, मकसद ही है उसका। हैदर भाई था।
बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा उसका और मकसद ही यही है। नहीं अच्छा, और मोहल्ले में क्या हो रहा है? अरे और मोहल्ले क्या में, चल रहा है मोहल्ले में? मोहल्ले में बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है अभी सेकंड टाइम जावेद शेख के साथ। भाई। अच्छा तो नहीं हो रहा यार इस दूल्हे के साथ, इतना शमसा से वो मैं मोहब्बत बता रही करता हूँ, है, ये सब पागल हैं। है ना? जंजालपुरा है ये, जंजालपुरा वाला मोहल्ला है। अच्छा अब ये क्या जावेद शेख के साथ क्या होगा? शादी हो गई शमसा के साथ, फाइल भी मिल गई उसको, गोल्ड भी मिल गया, अब क्या होगा? मैं बता दूंगी तो आप देखेंगे ना। अरे मैं फिर भी देखूंगी, मैं फिर भी देखूंगी। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि शमसा का कैरेक्टर तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? लेकिन हैदर ने अब तुमसे कहा शादी करूंगा, ये क्यों भाई? वो क्यों शादी करना चाह रहे हैं? तो बिल्कुल जैसा लग रहा है जाती तौर पे मेरी यही मैं भी ये सोच रहा था कि ऐसे सवालात हो रहे हैं कि जैसे इंटेरोगेशन हो रही है कि ये क्या हुआ था। नहीं देखो, ये प्यार करती है हैदर से, हैदर नहीं मेरा ख्याल इतना करता। अब वो कह रहा है डेट ले लें, अब वो एकदम तुम्हारी तरफ कैसे उसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ है? बताओ भाई, ये बताओ ये तो बता दो ना, हैदर तुमसे क्यों शादी करना चाह रहा है भाई? भाई देखिए बात ये है कि हैदर इज अ गुड बॉय, नाइस पर्सन ऑफ मोहल्ला। उसकी इमेज जो है वो अपनी इतनी इमेज मैनेजमेंट कर रहा है, तो कहीं से भी वो अब चाहता वो शमसा को साफ दिख रहा है कि उसके लिए भाई किसी को आप चाहते हैं तभी आप इतने पागलपन कर रहे होते हैं ना, जो ये भी कर लो वो भी कर लो, भगा के ले आओ। अब जब चाह रहा है लेकिन उसको ओन नहीं करना चाह रहे हैं। नहीं, वो हैदर का और मैं बताता साथ हूँ ही क्या में मसला है। हैदर तीनों चारों को हाथ में रखना चाह रहा है। नहीं हैदर इज अ गुड बॉय, इतना बुरा नहीं है? अब मेरे मुंह से कुछ निकलेगा इतना गुड बॉय कि भाई आप लड़कियों को फंसा रहे हो, 3-4 को साथ हैदर कैसे यही चाह रखोगे? रहा है, मैं बता रहा हूँ ना। हाँ तो अच्छा वहाँ हैदर से बच के रहा है। कैसा एक्सपीरियंस था तुम्हारा हैदर से बच इस ड्रामे का? बताओ, इतने सारे कितने कास्ट मेंबर्स हैं और वो पूरा सेट लगा हुआ, कैसे शूटिंग एक्सपीरियंस था? बहुत एक्टर्स हैं इसमें। मेरा इट वाज लवली, आई हैड द बेस्ट टाइम। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे मेरा ये होता है कि ठीक है हमारी इंडस्ट्री इतनी ज्यादा भी अभी तक मुझसे कम नहीं हुई है। बहुत सारे फ्लॉज होते हैं, बहुत सारी जो है कमियां होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं, वो सारे होते हैं। लेकिन जब आपके पास लोग अच्छे हो जाए ना तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा एक्सपीरियंस एटलीस्ट मेरे लिए चेंज हो जाता है। तो हर कोई मतलब हिना आपा से लेके जी क्यू और उसके बाद फिर सरहा, उसके बाद फिर जरनाब, तनवीर साहब, सब लोग इतने अच्छे थे। द मेकअप आर्टिस्ट फराज, एवरीवन, मतलब मैं सबका, मेरा दिल चाहता है मैं एक एक टीम मेंबर का नाम लूं क्योंकि सही। सबने सब तुम्हारा की वजह से फेवरेट मेरा कैरेक्टर experience कौन सा इतना है? अच्छा हुआ। किसको देख के बड़ा एंजॉय कर रही हो? किसका कैरेक्टर पसंद है? यार मैं अगर सच बताऊं, अगर मैं एज एन एक्टर देखूं तो मैं शमसा के कैरेक्टर को बहुत पसंद करती हूँ। मतलब मैं क्या औरत है वो, क्या है वो, वैसे मतलब मैं बस मैं एक बात बताऊं, ये जो तन्हाइयां में ये शनाज शेख और मरीना खान वाला जो दौर था, उनमें से कोई ना कोई कैरेक्टर आपको जरूर करना चाहिए। जहां तक मैंने आपको अभी तक देखा है और रीड किया, जबरदस्त कैरेक्टर। मुझे आप बड़े आगे सीरियस देखें। सीरियस मैं कैरेक्टर बहुत- किए हैं इसने बहुत। मुझे तो कॉमेडी में अच्छी लग रही है। हाँ